फ्रीलांसिंग में जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो नई जनरेशन है उसका जो रुझान है वो फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम अपनी इकॉनमी की बात करें उसमें डॉलर जो है दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है और रुपए की कदर गिरती जा रही है। तो हर कोई यही चाहता है कि हम डॉलर में अर्न करें, तो सबसे मेन सोर्स जो है वो फ्रीलांसिंग है। तो हमारे दरमियान जो कंपटीशन है उसका जो फ़ायदा है फ्रीलांसिंग वेबसाइट ने भी उठाया है। हाल ही में अपवर्क ने एक अपडेट दी है जिसमें उसने क्या किया है कि किसी जॉब पर अप्लाई करने के लिए या प्रपोजल सेंड करने के लिए जो कनेक्ट्स दरकार होते हैं हमें कनेक्ट्स पे करने पड़ते हैं, वो डबल कर दिए उन्होंने। पहले जो है वो कनेक्ट्स जो है वो 2 या 6 2 4 6 या 8 से के होते थे, मगर अब उन्होंने 4 8 12 और 16 कर दिए। मतलब आपको किसी जॉब पर अप्लाई करना है तो पहले हमें 8 या 16 कनेक्ट्स पे करने पड़ेंगे। 16 कनेक्ट्स का मतलब है $2.5, क्योंकि कनेक्ट्स जो है वो अपवर्क आपको फ्री में नहीं देता, आप पे करने पड़ते हैं। जिस तरह कॉइन्स होते हैं ना, आपने किसी शॉप पे कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको कॉइन्स चाहिए होते हैं, इस तरह अपवर्क में किसी जॉब पर अप्लाई करना है तो आपको कनेक्ट्स की ज़रूरत होती है, आपको कनेक्ट्स पे करने पड़ते हैं। तो कनेक्ट्स हमें बाय करने पड़ते हैं कहाँ से? अपवर्क से। देखिए, जब एक क्लाइंट जो है वो अपवर्क पर जॉब पोस्ट करता है तो उस पर बाज़ औक़ात जो है 100+ फ्रीलांसर भी अप्लाई कर देते हैं एक ही जॉब पर। तो ये जो 100 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है तो एक बंदे ने 16 कनेक्ट्स पे किए होते हैं। तो इसमें एक बंदे के विनिंग चांसेस कितने हैं? तकरीबन 1% होगा। तो बाकी को क्या बनेगा? उनके कनेक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, सिर्फ उसमें से मैक्सिमम 10 से 12 लोगों का इंटरव्यू लेता है, बाकी को वो देखता भी नहीं है। तो जो बाकी लोग होते हैं उनके कनेक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं और जिनका इंटरव्यू ले रहा होता है उनके कनेक्ट्स जो है वो रिफ़ंड हो जाते हैं। तो इसका जो है वो हमारे विनिंग चांसेस जो है वो जॉब के वो बहुत कम है, मगर हमारे जो रिस्क है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है फ्रीलांसर की। तो इसका क्या सलूशन है? क्या हम फ्रीलांसिंग को छोड़ दें, अपवर्क को छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने कनेक्ट्स बचा सकते हैं। तो वो एहतियात कौन कौन सी है ये मैं आपको ज़रा लैपटॉप पे लेके जाता हूँ। देखिए, मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊँ तो उसमें तकरीबन मैंने अपने जो प्रपोजल सेंड किए हुए हैं वो तकरीबन 8 प्रपोजल सेंड किए हुए हैं। ठीक है, उनमें से 2 जो है वो एक्टिव है और बाकी जो है वो अभी तक वेटिंग में पड़े हैं। तो इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो मैंने अभी 3 दिन पहले इस पर अप्लाई किया है, तो इसके लिए मैंने जो कनेक्ट्स पे किए हैं वो 12 किए हैं। मगर अगर आप यहाँ पर देखें, इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को इनवाइट सेंड की है और 4 लोगों का ही इंटरव्यू किया है। ठीक है, और इसको जो प्रपोजल सेंड किए हुए हैं तकरीबन 20 से 50 लोग हैं, तकरीबन 30-40 लोग होंगे जिन्होंने इनको प्रपोजल सेंड किया है। और एक प्रपोजल की जो चार्जेस थे वो 16 कनेक्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद ये बंदा गायब है और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा इसका। 3 दिन से ही इसने लास्ट व्यू इसने किया हुआ अपना। तो अगर इसका हम देखें तो 0% इसका हायर रेट है। अभी तक इसने कभी एक भी फ्रीलांसर को हायर नहीं किया। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, जॉब पे अप्लाई करने के लिए एक चीज़ नोट कर लें कि आपने जो मोस्ट रिसेंट जो होता है ना उस पर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि वो ये देखिए, ये 24 सेकंड है वो ये क्लाइंट ने इसको पोस्ट किया जॉब को। तो इसके अगर हम देखें तो इसका एक तो है वो पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, ये अगर आप देखें पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड नहीं है। और इसने 18 जॉबें पोस्ट की हुई हैं और 6% हायर रेट है। तो इस तरह के क्लाइंट के साथ आपने काम नहीं करना, अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये 16 कनेक्ट्स जो है वो आपके वेस्ट हो जाएंगे तकरीबन। क्योंकि ये जो है वो 100 में से सिर्फ 6 लोग को हायर करता है। तो आपने इस पर अप्लाई नहीं करना। अगर आप इसको देखें, वेब डेवलपर, ठीक है, ये इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और इसने जो है वो 2000+ जो डॉलर वो स्पेंड भी किए हुए हैं। और इसका अगर आप देखें, इसने 249 जॉब पोस्ट की हुई हैं और 46% हायर रेट है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा डर है। आपने सिर्फ उसी जॉब पे अप्लाई करना है जिसका जो हायर रेट है वो 100%, 90% से ऊपर हो। ठीक है, 90% से ऊपर हो या 100% हो, तो उस पर आपने अप्लाई करना है। तो बाकी चीज़ों पे आपने इग्नोर करें, क्योंकि उससे ये होगा कि जिस तरह मेरे जो 8 के 8 प्रपोजल जो है वो पड़े हैं वेटिंग में, वो पड़े रहेंगे, फ़ायदा नहीं है उसका। ये चीज़ भी आपने लाजमी चेक करनी है
कि अभी तक प्रपोजल कितने सेंड हुए हैं और इसने किसी का इंटरव्यू स्टार्ट तो नहीं किया। अगर किसी बंदे ने इंटरव्यू स्टार्ट कर लिया है 2-3 का, तो उसका मतलब है वो अपना काम कर चुका है, तो उस पर आप अप्लाई ना करें। और इसके अलावा अगर आप ये देखें, नाइजीरिया का है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है और 0% हायर रेट है, इग्नोर करें, इस पे आपने अप्लाई नहीं करना। सीनियर फ्लटर डेवलपर है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, तो इग्नोर करें। एज ए न्यू फ्रीलांसर आप इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि आपके कनेक्ट जो है वो कीमती हैं। आपने कुछ अर्न नहीं किया हुआ तो आप ऐसे कनेक्ट सारे ख़त्म कर लेंगे, बाद में आप मुंह देखते रह जाएंगे। अच्छा, ये अगर आप अब ये चीज़ है, इस बंदे ने जो है $5 मिलियन प्लस स्पेंड किए हुए हैं, तो ये अपर का टॉप का क्लाइंट है। अगर आप देखें तो इसने टोटल 5 मिलियन प्लस स्पेंड किए हुए हैं। ये टॉप रेटेड क्लाइंट है अपवर्क का, और एक जॉब के लिए $1000 पे करेगा। और ये कह रहा है कि हमें जो काम है वो 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, ठीक है। 50% बोनस मिलेगा। अगर आपने 5-6 दिन के अंदर किया तो 0% बोनस मिलेगा। अगर आपने 9 दिन के अंदर किया तो आपको 50% पेनल्टी पड़ेगी। अगर आपने 12 दिन के अंदर किया, 12 दिन से ऊपर कर दिया आपने, तो आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा है, और इसके लिए, इस तरह की जॉब के लिए आपको पहले सर्च करनी पड़ती है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेंगी, और आपको अगर ये काम आता है तो आप आंखें बंद करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जॉब पे आपने अप्लाई करना है। इस तरह अगर आप देखें नीचे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्विफ्ट डेवलपर चाहिए, इसको ऐप डेवलपर है, ठीक है। इसका बजट जो है वो $150 है, और 24 मिनट पहले इसने पोस्ट किया है। और इसको जो, अच्छा ये चीज़ भी आपने देखनी है कि उसको जो फ्रीलांसर चाहिए वो इंटरमीडिएट लेवल का हो, मतलब मिक्स एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस लाजमी हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें 5 से जो है वो प्रपोज़ल कम लोगों ने सेंड किए हैं, मगर इसने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है। तो इस पे अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है तो ये अब आपके लिए रिस्की है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो परसेंटेज है, हायर परसेंटेज है, वो 30% है, ठीक है। तो ये एक रिस्की आप इसको कह सकते हैं कि ये रिस्की है, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें हैं, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, और इस चीज़ों को देख के ही आपने जॉब पे अप्लाई करना है। और बेसब्र ना हो, आपने हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है, ठीक है। हर 5-10 मिनट बाद आपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है, तो आपको नई जॉब मिलेंगी। तो ये आपको ऐसी भी जॉब मिलेगी जो आपसे 100% सूट करती होंगी, और क्लाइंट भी टॉप रेटेड का होगा, और उसकी परसेंटेज जो है वो हायर परसेंटेज है, वो भी अच्छी होगी। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये काम आपने बड़े सुकून से और तहम्मुल से करना है, और इस पर आपने काम करते रहना है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। आज की वीडियो